दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिव्यू जर्नी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरी कोशिश होगी पूरी ईमानदारी से हर OTT प्लेटफॉर्म के मूवीज और वेब सीरीज के टॉप 5 का डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने रखूं। ये सभी मेरे फेवरेट्स हैं। अगर आप भी मेरी लिस्ट से रिलेट करते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के एपिसोड में पेश है Z5 ओरिजिनल मूवीज के टॉप 5 पार्ट 1 की डिटेल्ड रिव्यू। नंबर 5 के पायदान पर है हड्डी, ट्रांसजेंडर के जीवन पर आधारित एक बदले की कहानी जिसके किरदार को निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। यह थ्रिलर केवल नवाजुद्दीन के अभिनय के लिए देखी जा सकती है। लाचारी, मासूमियत, क्रूरता और बदले की भावना जैसे सभी इमोशंस को नवाजुद्दीन ने बखूबी इस किरदार के चेहरे पर दिखाया है। पर स्क्रिप्ट कमजोर होने से इस थ्रिलर में चारों तरफ केवल खून खराबा ही रह जाता है। लेखक ने गैंगवार, किन्नर का जीवन, ड्रग रैकेट, पॉलिटिकल एम्बिशन जैसे कई विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। पर अपने कोर विषय से भटकने के कारण लेखक को अंत में सब कड़ियों को समेटने में खासी मेहनत और जल्दबाजी की जरूरत पड़ी है। कहानी का बार बार फ्लैशबैक में जाना भी उसके रिदम को ब्रेक करता है। लेखक और निर्देशक के तौर पर अक्षत अजय शर्मा का काम बढ़िया है। सभी सहयोगी कलाकारों ने जैसे इला अरुण, सौरभ सचदेवा, मोहम्मद जीशान, राजेश कुमार, विपिन शर्मा इत्यादि ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। बस मेन विलेन के रूप में अनुराग कश्यप थोड़े कमजोर साबित हुए हैं। टेरर क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन से ज्यादा अपने व्यक्तित्व का सहारा लिया है। चुस्त संपादन ने खून खराबे से भरे इस थ्रिलर को अपनी स्पीड से देखने लायक बनाया है। कई बेहतरीन मूवीज के ऊपर एक ट्रांसजेंडर के किरदार में नवाजुद्दीन के शानदार अभिनय के कारण इस थ्रिलर ने नंबर 5 पर जगह बनाई है। इन द एंड अ मस्ट सी फॉर ऑल थ्रिलर लवर्स। नंबर 4 पर है फोरेंसिक। यह एक सीरियल किलर की कहानी है जो बच्चियों को अपना शिकार बनाता है। मसूरी की वादियों में फिल्माई गई इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में फोरेंसिक साइंस का सहारा लिया गया है। पहली बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जगह फिजिकल एविडेंस को ज्यादा वैल्यू दी गई है। फोरेंसिक साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और इसके कई एडवांस गैजेट्स से यह मूवी हमारा परिचय करवाती है। काफी नजदीक से फोरेंसिक डिपार्टमेंट के तौर तरीकों को जानने का मौका मिलता है। कहानी में सीरियल किलर बच्चियों के जन्मदिन पर उनका मर्डर करने के लिए बच्चों को ही हथियार बनाता है, जो कि डरावना है और उत्सुकता पैदा करता है। चुस्त संपादन के कारण स्क्रिप्ट की पकड़ अंत तक बनी रहती है। निर्देशक विशाल फुरिया ने अपने काम को बखूबी किया है। विक्रांत मैसी, राधिका आप्टे और प्राची देसाई ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है, पर वर्तमान के हर प्रश्न का जवाब फ्लैशबैक में ढूंढना प्लॉट की कमजोरी दिखाता है। मैसी और आप्टे के अतीत का प्रेम प्रसंग और मतभेद के बावजूद साथ काम करने की मजबूरी अनावश्यक लगती है। छोटे से कैमियो में बिंदु दारा सिंह और एक पिता के रोल में रोहित रॉय ने उल्लेखनीय काम किया है, पर बहुत कम फुटेज मिलने पर भी अनंत महादेवन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ओवरऑल एक अंत तक बांधकर रखने वाली सस्पेंसफुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अ मस्ट सी फॉर मर्डर मिस्ट्री लवर्स। नंबर 3 पर है रौतु का राज। उत्तराखंड के वादियों की खुशबू को समेटे यह एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसका मेन हीरो इसकी कहानी है। एक इन्वेस्टिगेटिव सस्पेंसफुल मर्डर मिस्ट्री जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की मजबूरी, प्रभावशाली सस्पेक्ट का पहुंच के बल पर जांच को रोकने की कोशिश करना, हर पल बदलते घटनाक्रम जैसी सभी बातों ने पूरे थ्रिलर में रोमांच बनाए रखा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लक्ष्य के प्रति समर्पित, एक जिद्दी, ईमानदार पहाड़ी इंस्पेक्टर की भूमिका में बड़ा संतुलित अभिनय किया है। नवाजुद्दीन हर किरदार में खुद को ऐसा फिट कर लेते हैं कि वह कैरेक्टर केवल उन्हीं के लिए लिखा गया लगता है। सभी सह कलाकारों के अलावा राजेश कुमार ने जूनियर इंस्पेक्टर की भूमिका में, नारायणी शास्त्री ने वार्डन की भूमिका में और अतुल तिवारी ने दिव्यांगों के स्कूल के फाउंडर के रूप में शानदार अभिनय किया है। दिव्यांगों का स्कूल केंद्र बिंदु में होने से दिव्यांग बच्चों के जीवन को करीब से जानने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पल पल बदलती शक की सुई अंत तक उत्सुकता बनाए रखती है। लेखक निर्देशक आनंद सुरपुर और सह लेखक शारिक पटेल प्रशंसा के पात्र हैं। टिहरी गढ़वाल में मौजूद रौतु नामक गांव की शांति को भंग करती यह मर्डर मिस्ट्री भी बिना खून खराबे के बड़ी शांत और प्रभावी थ्रिलर ड्रामा है। ए डिसेंट इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री। अ मस्ट सी। नंबर 2 के पायदान पर है रॉन्ग टर्न। थिएटर के दिग्गज अभिनेताओं के बेहतरीन अभिनय से सजी एक सस्पेंसफुल थ्रिलर। सिंगल लोकेशन मूवी को हमेशा से ही एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। स्क्रिप्ट बढ़िया ना हो तो बड़े जोर से बैकफायर करती है, पर इस चैलेंज को राइटर रंजीत कपूर ने और निर्देशक ईशान त्रिवेदी ने एक्सेप्ट भी किया है और बखूबी निभाया भी है। एक जर्मन कहानी ब्रेकडाउन से इंस्पायर्ड इस थ्रिलर में पूरी पिक्चर एक सिंगल रूम में शूट की गई है, जिसमें 3 रिटायर्ड लॉयर्स गेम के रूप में अपने गेस्ट अरुण पर क्रिमिनल केस चलाते हैं। गेस्ट अरुण मेहरा का किरदार निभाया है वरुण बडोला ने। डिफेंस लॉयर के रूप में सुनील सिंह है।
प्रोसिक्यूटर बने हैं गोविंद नामदेव और जज की भूमिका निभाई है ललित तिवारी ने। एक्स जल्लाद के किरदार को जिया है लिलीपुट ने और बहरे सर्वेंट का रोल में डराया है नीरज शाह ने। स्क्रिप्ट की राइटिंग, एडिटिंग और एग्जीक्यूशन काफी चुस्त है। पूरी मूवी में एक डर का और सस्पेंस का माहौल बना रहता है। सभी ने अपने किरदारों में कमाल का अभिनय किया है। एक वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, वेल एग्जीक्यूटेड सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवी। अ मस्ट सी। नंबर 1 पर है सिर्फ एक बंदा काफी है। एक विशुद्ध कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में मनोज बाजपेयी ने कमाल कर दिया है। एक बड़े और प्रभावशाली आरोपी के विरुद्ध खड़ा होने की हिचकिचाहट, पीड़ित बालिका के दर्द को अपना दर्द बना लेना और उसके माता पिता के संघर्ष को अपनी आवाज देना, धमकी, प्रलोभन और बेहद सीनियर और बड़े लॉयर्स का इस केस में शामिल होने के बावजूद अपने निर्णय पर अडिग रहना, जैसे कई लाजवाब शेड्स है इस किरदार के जिसे पर्दे पर जिया है मनोज बाजपेयी ने। पर इस सच्ची घटना के असली नायक का नाम है जयपुर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीमान पीसी सोलंकी। असली नायक ने यथार्थ में इस सारी बातों को झेला है। एक कमाल की स्क्रिप्ट, कमाल का निर्देशन और सभी कलाकारों का कमाल का अभिनय। पीड़ित नाबालिग के किरदार को अद्रिजा सिन्हा ने लाजवाब तरीके से जिया है। अपने साथ हुए अपराध की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही बनती है। निर्देशक अपूर्व कार्की के शानदार निर्देशन में सारे ही कलाकारों ने कमाल का काम किया है। पर मनोज बाजपेयी ने अपने हाव भाव से समा बांध दिया है। लेखक दीपक कंगरानी की कलम ने जादू बिखेरा है। बिना ऊंची आवाज के, बिना लंबे लंबे डायलॉग के, बिना लंबी बहस अथवा ड्रामेटिक सीक्वेंस के यह कोर्ट रूम ड्रामा बड़ा ही व्यवहारिक सा लगता है। ये कहानी आपका पुलिस, न्याय व्यवस्था और सिस्टम में भरोसा जगाती है। यही इस मूवी की कामयाबी है। अंत में मनोज बाजपेयी के जानदार अभिनय, शानदार निर्देशन, कमाल की स्क्रिप्ट और चुस्त संपादन का टीम वर्क देखना हो तो यह कोर्ट रूम ड्रामा सबसे पहली फुर्सत में देखा जाना चाहिए। Z5 मूवीज के टॉप 5 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगले वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिव्यू जर्नी। टेक केयर एंड गुड बाय।